हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में। मतलब कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, यहां भी मान लेते हैं एन कैपेसिटर्स हैं। कितने? स्मॉल एन, ये माना गया है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिया गया है C1, सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 और इसी तरह से जो nth कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस Cn। अब कब हम लोग कहेंगे कि कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? देखिए इसमें क्या होगा, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके एक एक प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया और सभी का जो सेकेंड प्लेट्स हैं सभी को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। अब इन कैपेसिटर्स पर जब चार्ज देना होगा तो क्या करेंगे, यहां पर एक सेल लेंगे या बैटरी, और बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे और फिर यहां नेगेटिव टर्मिनल को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिए। अब देखिए क्या होगा, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर्स के जितने प्लेट्स कनेक्टेड हैं इन सभी पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और नेगेटिव टर्मिनल से जो भी प्लेट्स कनेक्टेड हैं उन पर इक्वल अमाउंट में क्या अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे। मान लें कि यहां टोटल चार्ज प्लस स्मॉल क्यू, यहां से टोटल चार्ज प्लस स्मॉल क्यू, या ये भी मान सकते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान देना है कि जितने भी यहां प्लेट्स हैं सभी कैपेसिटर्स के एक एक प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड हैं और एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होता है। तो यहां जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके एक एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया और सेकेंड प्लेट्स का, यहां पर सबके सेकेंड प्लेट्स का पोटेंशियल भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस तरह से क्या कहेंगे कि इधर पॉजिटिव प्लेट्स है सब और इधर नेगेटिव प्लेट्स। तो यहां ये अगर कहा जाए फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करिए। तो यहां इस प्लेट का पोटेंशियल VA और इसका भी पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल VB। तो फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB। इसी तरह से जो सेकेंड कैपेसिटर है इसके दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना हो तो ये कनेक्टेड है A पॉइंट से और ये B पॉइंट से, यहां भी VA माइनस VB। इसी तरह से जितने भी कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड हैं सबके दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा VA माइनस VB, मतलब इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके पॉजिटिव प्लेट्स एक पॉइंट से कनेक्टेड रहेंगे और सभी के नेगेटिव प्लेट्स किसी अन्य पॉइंट से कनेक्टेड रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, प्रत्येक कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। तो आप लोग पढ़े हैं Q इक्वल टू CB, भी तो सबके लिए इक्वल है लेकिन C सबका अलग अलग है, तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का अमाउंट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज यहां प्लस Q1, इधर हो जाएगा माइनस Q1, यहां चार्ज प्लस Q2, इधर चार्ज माइनस Q2, यहां प्लस Qn और यहां माइनस Qn। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज अगर Q हो, स्मॉल q, तो पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज अगर Q हो तो Q इक्वल टू क्या होगा, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके चार्ज का सम, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। ये सेल के कारण
यहाँ सब जितने भी चार्ज अपीयर हो रहे हैं सेल के कारण, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, वहां पर सेल के कारण तो चार्ज अपीयर हो ही रहे थे, साथ ही साथ इंडक्शन के कारण भी हो रहे थे, लेकिन यहाँ टोटल सेल के कारण, इसलिए यहाँ टोटल चार्ज का जब निकालना होगा तो क्या निकाला, Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। अब हम लोगों को तो चार बातें यहां भी होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट बात याद रखना है, सभी कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट्स एक पॉइंट से और सबके निगेटिव प्लेट्स किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड रहेंगे। और सेकेंड बात, प्रत्येक कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और थर्ड, यहां कैपेसिटेंसेज अलग अलग होने के कारण, डिफरेंट होने के कारण, इन पर चार्ज का अमाउंट भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और लास्ट में टोटल चार्ज सभी कैपेसिटर के चार्जेज के सम के इक्वल होगा। तो चार बात यहां भी याद रखना है। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप लोगों को अभी लास्ट वीडियो में जब पढ़ाया गया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो वहां बताया गया था कि जब भी कैलकुलेशन करना हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, तो क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच ए और बी के बीच जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं सबको यहां से हटा देंगे और इन सबके बदले में केवल एक कैपेसिटर रख देंगे। और ऐसा कैपेसिटर रखेंगे जैसा सब मिल के काम कर रहे हैं वैसा वो अकेला कैपेसिटर काम करे। तो इन सबके बदले में अकेला कैपेसिटर जो काम करेगा उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस को कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जब कैलकुलेट करना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच अकेला कैपेसिटर यहां कनेक्ट करेंगे। सेल पहले ही जैसा होना चाहिए। तो सबके रहते हुए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, अकेले रहने पर भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, और सबके रहते हुए जितना चार्ज, अकेले रहने पर भी उतना ही चार्ज। यहां चार्ज अगर मान लेते हैं प्लस स्मॉल क्यू, यहां मान लेते हैं माइनस स्मॉल क्यू, तो इस कैपेसिटर को इक्विवेलेंट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। इसे मान लेते हैं फिगर सेकेंड और इसे मान लेते हैं फिगर फर्स्ट। अब यहां एक बात ध्यान देना है, हियर देखिए Q इक्वल टू, यहां Q जितना यहां चार्ज रहेगा उतना ही यहां होना चाहिए। तो यहां n कैपेसिटर है तो इनका जो Q होना चाहिए सबके सम के बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। और क्या होना चाहिए यहां, C इक्विवेलेंट इक्वल टू द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्लियर हो गया। अब हम लोगों को C इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहां तो क्या होगा, टोटल चार्ज इन फिगर सेकेंड इक्वल टू टोटल चार्ज इन फिगर फर्स्ट। तो सेकेंड में टोटल चार्ज क्या है, Q। फर्स्ट में यहां होगा Q1 प्लस
Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। अब बताइए Q का वैल्यू फाइंड करेंगे। Q क्या है? कैपेसिटर का चार्ज। और आप लोग को पढ़ाया गया है कैपेसिटर का चार्ज अगर Q हो तो Q इक्वल टू C इंटू V, जहां V क्या है? कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, और यहां C इक्विवेलेंट Q इक्वल टू CV, तो C इक्विवेलेंट इनटू VA माइनस VB इक्वल टू, अब देखिए Q1 फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? C1, तो C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच। यहाँ ये प्लेट A पॉइंट से कनेक्टेड है और ये B पॉइंट से, तो यहां हो जाएगा VA माइनस VB, तो यहां होगा C1 इंटू VA माइनस VB प्लस Q2 सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज C2 इंटू VA माइनस VB प्लस डॉट डॉट प्लस CN इंटू VA माइनस VB, और फिर यहां से C इक्विवेलेंट VA माइनस VB। देखिए यहां VA माइनस VB को अलग करेंगे और फिर कॉमन ले लिए, क्या करेंगे? C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस CN। अब यहां कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिए VA माइनस VB कैंसिल होगा और लास्ट में क्या रिजल्ट आएगा? C इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस CN। तो यहां देखिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके कैपेसिटेंस को सम कर देंगे तो हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा 10th में जो हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो यहां ध्यान दीजिएगा जो फॉर्मूला वहां पढ़े थे वही यहां भी है, बस फर्क क्या है देखिए समझिए। यहां रेजिस्टर के केस में 10th क्लास में जो फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में मिला था वही फॉर्मूला अभी कैपेसिटर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिला है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जब पढ़े थे और वहां निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट बराबर आया था R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। लेकिन कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स रहेंगे तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। और रेजिस्टेंस के केस में, रजिस्टर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मिला था वहां पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Rn। तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर जब सीरीज में रहेंगे और उस समय जब फाइंड करना होगा हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Cn। तो रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला पैरेलल में, कैपेसिटर में वही फॉर्मूला सीरीज में, और रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला सीरीज में, कैपेसिटर में वही फॉर्मूला पैरेलल में। ठीक है, तो लिखें आप लोग। अब यहां ध्यान देंगे अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इन कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या पढ़े हैं आप लोग? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। तो क्या होगा यहां
इतना को सम करना है तब C इक्विवेलेंट मिला, मतलब यहां C इक्विवेलेंट बड़ा होगा C1 से, और इसी तरह से C इक्विवेलेंट बड़ा होगा C2 से, और डॉट डॉट C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन Cn। इसका मतलब हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n कैपेसिटर्स हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा, किसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो प्रत्येक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी के कैपेसिटेंस से बड़ा होगा। क्लियर हुआ? कब? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज में पढ़े थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना भी कैपेसिटर्स हो, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वह क्या होगा, कैपेसिटर्स में जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा उससे भी छोटा सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, और पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस होगा उससे भी बड़ा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। अब यहां देखेंगे फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n identical capacitors n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, एक जैसे, तो यहां देखेंगे C इक्विवेलेंट जब एक जैसे हैं तो सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। यहां C प्लस डॉट डॉट कहां तक, अप टू nth टर्म, और फिर यहां से C इक्विवेलेंट NC, देखिए C प्लस C n बार है तो n इंटू C हो जाएगा। मतलब एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग एक प्रॉब्लम बनाए। अभी जो क्वेश्चन दिया गया है यहां, इस क्वेश्चन में पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज Q दिया गया, स्मॉल q, इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इफ द टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज Q देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मतलब दोनों कैपेसिटर मिलाकर जो टोटल चार्ज है वो स्मॉल q है, तो बताना है कि इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा और इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। तो खुद से पहले हम लोग मान लें इस कैपेसिटर पर चार्ज है प्लस Q1 यहां, और इधर माइनस Q1, इधर प्लस Q2 और इधर माइनस Q2। हम लोगों को Q1 और Q2 का कैलकुलेशन करना है, जबकि टोटल चार्ज यहां दिया गया है Q, मतलब Q1 और Q2 मिलाकर क्या होना चाहिए, स्मॉल q होना चाहिए। इससे मान लेते हैं फिगर फर्स्ट, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों जो कैपेसिटर हैं आप देख करके समझ सकते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों कैपेसिटर का है। सेल जब कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से पॉइंट ए को, निगेटिव टर्मिनल से पॉइंट बी को, तो क्या होगा, इधर वाले प्लेट्स पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होंगे और इधर वाले प्लेट्स पर निगेटिव चार्ज अपीयर होंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरे कॉम्बिनेशन के बदले में एक कैपेसिटर ले रहे हैं, उस कैपेसिटर को क्या कहेंगे, जो पूरे कॉम्बिनेशन के बदले में एक्ट करेगा, कार्य करेगा, उसे कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस को कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए आप लोग यहां सिंगल कैपेसिटर जो दोनों
मतलब पूरे कॉम्बिनेशन के बदले में एक्ट करेगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसे कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और यहां पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज Q है, Q माइनस Q, पूरे कॉम्बिनेशन के लिए बनाया गया वो, इसलिए वहां चार्ज जो दिया गया पूरे कॉम्बिनेशन का, तो Q का मतलब कॉम्बिनेशन का चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2, पूरे दोनों कैपेसिटर के चार्ज को मिलाएंगे तब Q आना चाहिए। तो यहां लिखना होगा हियर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। एक और बात ध्यान देना है, दोनों कैपेसिटर जो यहां दिए गए हैं ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, सभी कैपेसिटेंस को आपस में कनेक्ट कर देंगे C1 प्लस C2। और अब मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यहां पर Q1 और Q2 का वैल्यू, इसे मान लेते हैं फिगर सेकंड। तो अब यहां देखिए यहां पर ध्यान देना ये है कि जो डायग्राम बनाया गया है ना सेकंड, ये सेकंड देखने में लगेगा कि इससे अलग डायग्राम है, लेकिन रियल में सेकंड बिल्कुल फर्स्ट डायग्राम की तरह एक्ट करेगा। इसी के बदले में ये डायग्राम यहां बनाया गया है। ठीक है, यहां किए क्या है कि पूरे कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर है, तो दोनों मिलके जैसा काम करेंगे, बिल्कुल इन्हीं के जैसा काम करने वाला एक सिंगल कैपेसिटर यहां कनेक्ट कर दिया गया है। तो देखने में लगेगा कि अलग अलग काम बिल्कुल उसी के जैसा करेगा। मतलब फिगर सेकेंड में ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जितना होना चाहिए, फिगर फर्स्ट में भी ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू वही होना चाहिए। मतलब यहां होगा VA माइनस VB इन फिगर फर्स्ट इक्वल टू VA माइनस VB इन फिगर सेकेंड। अब यहां देखिए, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, अगर नहीं जानते हो तो अभी सीखिए। कोई भी सर्किट हो, सर्किट में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन करना हो या चेंज इन पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो, तो पाथ कुछ भी हो, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर VA माइनस VB का कैलकुलेशन करना है तो चाहे आप या इस कैपेसिटर को ले लीजिए, VA माइनस VB फाइंड करिए, इस कैपेसिटर को ले लीजिए, VA माइनस VB फाइंड करिए, आंसर इक्वल आएगा। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझिए कि पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है तो जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सभी के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा। तो पहले मुझे Q1 फाइंड करना है, तो पहले हम लोग फर्स्ट कैपेसिटर को कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, Q इक्वल टू CB, आप लोग पढ़े हैं Q इक्वल टू CB, तो B इक्वल टू Q अपॉन C। तो फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q मतलब Q1 अपॉन C मतलब C1। और फिगर सेकेंड में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट। और फिर यहां देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी Q1 इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट इंटू C1। चलिए देखिए आप Q1 इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट इंटू C1। और यहां हम लोग कहने का मतलब है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो किसका, कैपेसिटर्स का, और टोटल चार्ज, पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज अगर दिया गया हो और किसी भी कैपेसिटर पर चार्ज का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से डिवाइड करेंगे और फिर जिस कैपेसिटर पर चार्ज का कैलकुलेशन करना है उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इंटू C1। क्लियर हो गया। और फिर यहां देखेंगे
थोड़ा सा हम लोग इस फॉर्मूला को और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए यहां के बाद अगर हम इक्विवेलेंट का वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, यहां Q1 इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1, ये भी हो जाएगा। लेकिन मेन फॉर्मूला हम लोगों को ये याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो और कैपेसिटर का और किसी एक कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना हो तो टोटल चार्ज अपॉन सी इक्विवेलेंट इनटू जिस कैपेसिटर पर चार्ज उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या करेंगे हम। अब तो Q2 फाइंड करना है। Q2 मतलब जो सेकेंड कैपेसिटर है इस पर चार्ज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, फिर इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, VA माइनस VB इन फिगर फर्स्ट इक्वल टू VA माइनस VB इन फिगर सेकेंड। अब फिर यहां देखिए फर्स्ट में, अब सेकेंड कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर Q बाई C, तो यहां पर Q क्या है, Q2 और कैपेसिटेंस C1। सेकेंड फिगर में दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर चार्ज बाई कैपेसिटेंस, तो चार्ज है Q और कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। फिर वही फॉर्मूला मिला, Q2 इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन C इक्विवेलेंट इनटू सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। और फिर यहां होगा Q2 इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C2। देखिए समझ में आ गया? चलिए इसे लिखेंगे आप लोग। और अब लास्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी अब लास्ट में हम लोग, अब ये जो लास्ट में है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, इसे लैंग्वेज में मैं इसलिए लिखा दिया हूं कि आप लोगों को अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है, तो आप लोग जो है आसानी से लिख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में अभी जब इस आज के वीडियो जब शुरू हो रहा था तो उस समय मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किसे कहते हैं, 4 बातें उसमें बताया गया था आप लोगों को। तो ये क्या है डेफिनेशन, 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ, फर्स्ट बात क्या बताए थे, the positive plates of all the capacitors remain connected at a point and the negative plates of all the capacitors remain connected at another point। मतलब सभी कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से और सभी कैपेसिटर्स के नेगेटिव प्लेट्स किसी अन्य पॉइंट पर क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। और सेकेंड पॉइंट क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर बी इज इक्वल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स रहेंगे प्रत्येक कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहेगा। और यहां थर्ड आप लोगों को जब समझा रहे थे तो बताए थे कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस जनरली अलग अलग होते हैं और जब अलग अलग रहेंगे तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज भी अलग अलग होंगे, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV, तो भी यहां सेम है पोटेंशियल डिफरेंस। जितने भी कैपेसिटर्स रहेंगे दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ C तो अलग अलग है नहीं, तो Q इक्वल टू CV, इसलिए Q का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग रहेगा। और लास्ट में 4 नंबर, पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज सभी कैपेसिटर्स के चार्जेस के सम के इक्वल होता है। द टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेज ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दें, अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।